सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। आपको बता दूं, इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर, सीरिया ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। भांडा यूरोप के देशों का, अमेरिका का खोल दिया है। आपको बताऊं, सीरिया ने सबसे बड़ी जानकारी दी है और कहा है कि अमेरिका, तुर्की और वेस्ट कंट्रीज आईएसआईएस के आतंकियों को इकट्ठा करके सीधा यूक्रेन में भेज रही है, यूक्रेन की तरफ से रूस से लड़ने के लिए। जी हां, अब आईएसआईएस की ये जानकारी जब सामने आई है तो ये जो लिंक आ रहे हैं सामने निकल कर, ऐसी बातें आ रही हैं, ऐसी बातें हमारे पास 15 दिन पहले आ गई थी, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं थे। लेकिन अब ये पूरी खबर आ चुकी है, रिपोर्ट जारी हो चुकी है और सीरिया ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि अमेरिका और वेस्ट कंट्रीज आतंकियों का गढ़ अब यूक्रेन को बना रहे हैं, बिना ये सोचे हुए कि इसका अंजाम क्या होगा। और साथ में सीरिया ने यह भी कहा है कि हम शॉक्ड नहीं हैं, क्योंकि इसी तरह से कई बड़े बड़े देश मिलकर छोटे से देश को बर्बाद कर देते हैं। यह सीधा सीधा बड़ा इल्जाम लगा है और बड़ा खुलासा हो चुका है। यानी अब आईएसआईएस रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करेगा। अब यह जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है ऑलरेडी। दोस्तों, इसी के साथ इजराइल को सबसे तगड़ा झटका रूस ने दे दिया है। रूस ने, आपको बताऊं, ये जो जानकारी आई है, खबर आई है, इस बात को खुद इजराइल ने बताया है कि हमारी जैविश यहूदी एजेंसियों को, हर एजेंसी को रूस के अंदर काम करने से आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली रूस ने मना कर दिया है। रूस के क्रेमलिन ने साफ साफ कह दिया है कि जैविश यानी यहूदी कोई भी एजेंसी हो, सबको अभी के अभी तुरंत सारे प्रोजेक्ट, सारे काम को रोकना होगा रूस में। अब इस फैसले से, इस बात से रूस और इजराइल के रिश्ते बेकार हो रहे हैं और भी खराब मोड़ पर जा रहे हैं और सीधे टकराव की स्थिति रूस की इजराइल से बन रही है। वहीं आपको बता दूं, रूस के लिए काफी बड़ी खबर है। आखिरी गढ़ यूक्रेन का, आखिरी गढ़ यूक्रेन का जिस पर पूरी तरह से कब्जा था, आपको बताऊं, उस लोहांस पर रूस ने कब्जा कर लिया है। जी हां, और ऐसा कब्जा किया है कि अब कोई भी गढ़ यूक्रेन का अब नहीं बचा है। रूस का लगभग पूरी तरह से इस पर, लोहांस के इलाके पर कब्जा हो चुका है। लेकिन इससे पहले और कुछ सामने बात आती, यूक्रेन ने झुटला दिया है। यूक्रेन ने कहा है कि अभी जंग जारी है। ज़ेलेंस्की ने साफ साफ कहा है कि एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि रूस ने सच में कई जगह पर कब्जा कर लिया है। वहीं पर स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के डॉक्यूमेंट्स अब प्रोसेस में हैं। और आपको बताऊं कि नाटो के जनरल ने कह दिया है कि 32 देशों के साथ नेटो का यह ग्रुप मजबूत हो गया है और वक्त के साथ हम और ताकतवर होते जा रहे हैं। आपको बताऊं, इस जंग का इफेक्ट खुद रूस पे भी पड़ रहा है। रूस ने काले सागर में समुद्र के अंदर बम लगा रखे थे, माइंस, वाटर माइंस जिसे कहते हैं। उसमें रूस की खुद की शिप जाकर टकरा गई, जिसमें रूस के कई सैनिक घायल हो गए। एक बार फिर से यूके की फॉरेन मिनिस्टर ने काफी बड़ी बात कही है। विदेश मंत्री ने कहा है यूके की कि हम जो भी रूस का साजो सामान सीज कर रहे हैं, उसको बेचकर उस पैसे से ही, रूस के पैसे से ही यूक्रेन के शहरों को, उजड़े हुए शहरों को दोबारा बनाएंगे। वहीं पर रूस के हमले काफी बड़े हो गए हैं। काविस्की, डोनेट्स्क के एक जगह पर, काविस्की नाम की जगह पर खतरनाक रूस ने मिसाइल दागकर तबाही मचाई है। देखिए वो मंजर। Господи.
वहीं पर आपको बताऊं, अभी 4-5 दिन पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने तुर्की से रिक्वेस्ट करी थी, रजब तैयब एर्दोगान से, कि आपके समुद्र के इलाके से, एरिया से अगर रूस का कोई कार्गो शिप हमारा अनाज लेके जाए तो उसको पकड़ लीजिएगा। जेलेंस्की की इस बात को बड़ी ही मोहब्बत और प्यार और ईमानदारी से तुर्की ने मान लिया है। जी हां, तुर्की ने रूस के एक कार्गो शिप को सीज कर लिया जिसके अंदर अनाज भरा हुआ था, और बताया यह जा रहा है कि वो अनाज रूस का नहीं था, यूक्रेन की सरजमीन से चुराया हुआ अनाज था। जेलेंस्की की बात को किस मोहब्बत से तुर्की ने माना है, कमाल की बात है। वहीं पर जेलेंस्की ने कहा है कि हम तुर्की और यूनाइटेड नेशन से बात कर रहे हैं हमारे जो अनाज खुद यूक्रेन में फंसे हुए हैं उसको निकालने के लिए। वहीं एक बड़ी खबर और, लिथुआनिया ने जो चंदा इकट्ठा किया था उस चंदे से लिथुआनिया ने ड्रोन, तुर्किश मेड ड्रोन यानी बायरेक्टर TB2 ड्रोन खरीद लिया है, और इस ड्रोन को वो यूक्रेन को दान में देंगे। वहीं आपको बता दूं कि इस बार रूस ने फिनलैंड को सीधा धमकी दे दी है। फिनलैंड को धमकी देते हुए कहा है कि अगर नाटो के किसी भी बेस को फिनलैंड के अंदर बनाया गया तो फिर उस बेस को भी हम अपने निशाने पर लेंगे। फिर हमसे ये ना कहा जाए कि हम पर हमला कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। अगर वहां पर नाटो का बेस बना तो हमारे निशाने पर वो बेस जरूर होगा। वहीं सारी दुनिया से खतरनाक हथियार यूक्रेन को तो मिल ही रहे हैं। अब डोनेट्स्क के कई इलाकों पर, रूस के ठिकानों पर यूक्रेन ने बड़े हमले किए हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसने एक आइलैंड को छोड़ दिया है रूस ने, जिस पर सबसे ज्यादा अनाज भेजा जाता है और वहां से एक्सपोर्ट दूसरे देशों को किया जाता है। अब आपको बता दूं कि रूस ने ऑफिशियली ये जानकारी दी थी कि हम पीछे हट रहे हैं। यूक्रेन ने कहा था कि हमने हटाया है जबरदस्ती। खैर, उस पोर्ट पर यूक्रेन का झंडा देखा गया है, यानी उस आइलैंड पर यूक्रेन का झंडा है। ये पूरी जगह यूक्रेन के हाथ में है। बस ये रूस के खिलाफ कभी प्रोपेगेंडा चलाना होता है तो शोर मचाता है यूक्रेन की इस आइलैंड पर रूस ने हमला कर दिया है, कब्जे में ले लिया है। PKK का कब्जा सीरिया के नॉर्थन इलाके में है, जहां पर तुर्की को भी खतरा है और तुर्की PKK को लगातार निशाना बना रहा है। उसी नॉर्थन सीरिया के इलाके में अब रूस ने अपनी मिलिट्री बढ़ा दी है, फौजी बढ़ा दिए हैं, हथियार बढ़ा दिए हैं PKK के खिलाफ। यूक्रेन के ओडेसा को पूरी तरह से तबाह रूस ने कर तो दिया है, लेकिन एक बार फिर से यूक्रेन के लोगों ने उस खंडर को, उस तबाही वाले इलाके को साफ करना शुरू कर दिया है। देखिए वो उस तबाही के बाद की तस्वीर, अब सफाई जहां हो रही है। अच्छा देखिए, अपना पिछवाड़ा छुपाने के लिए कच्छा नहीं है और दूसरे को ये दे रहे हैं अपना कच्छा, और अपना छुपाने के लिए, अपनी इज्जत छुपाने के लिए दूसरे कच्छा पहनेंगे। मैं बात कर रहा हूँ स्लोवाकिया की। स्लोवाकिया अपने MiG-29 फाइटर जेट को, जो कि काफ़ी पुराने हैं, ओल्ड हैं, उसको यूक्रेन को देने को तैयार हुआ है नेटो के कहने पर। अब सवाल ये होता है कि स्लोवाकिया के पास कोई इसके अलावा फाइटर जेट है नहीं, जो है वो यूक्रेन को दे रहा है। तो अब फैसला ये हुआ है कि स्लोवाकिया अपने फाइटर जेट यूक्रेन को देगा। अब स्लोवाकिया की एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए दूसरा देश यानी चेचक रिपब्लिक अपना फाइटर जेट देगा कि ठीक है भाई साहब, आप अपना जहाज दे दो उन्हें, कोई बात नहीं है, तब तक खुद का जहाज नहीं है, नया जहाज ले लेते, हम आपके देश की सुरक्षा करेंगे।
अभी कुछ दिन पहले रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के सैनिकों को एक्सचेंज किया था, कैदियों को एक्सचेंज किया था, आज़ाद किया था एक दूसरे के सैनिकों को। अब बता दूं कि रूस ने रिपोर्ट जारी करके बताया है कि जो हमारे सैनिक आज़ाद होकर आए हैं, रिहा हुए हैं, उनका जब हमने मेडिकल किया तो पता ये चला, जांच में ये पता चला कि यूक्रेन के सैनिकों ने, वहाँ के अधिकारियों ने हमारे फौजियों को, सैनिकों को इलेक्ट्रिक शॉक दिए थे, अंगूठे काटे हैं, जख्म दिए हैं, और तो और एक से एक 3rd डिग्री टॉर्चर उनको किया गया है। रूस का एक गांव है बॉर्डर के इलाके में, बेलगोरोड, जी हां, उस इलाके पर यूक्रेन ने अब हमला कर दिया। यूक्रेन के हमले अब रूस के अंदर पहुंच चुके हैं। वहां पर हमला किया यूक्रेन ने बेलगोरोड के इलाके पर। बॉर्डर का ये गांव है जिसमें 3 रशियन मारे गए हैं और कई घायल हैं। इसके अलावा यूक्रेन को खतरनाक हथियार तो मिल ही रहे हैं, अब सड़कों से ही भारी खतरनाक मिसाइल और रॉकेट दाग कर यूक्रेन के सैनिक एंजॉय करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस जंग को एंजॉय करने वाले कैसे लोग हो सकते हैं, आप खुद ही समझिए इस वीडियो को देखकर। हालांकि हमने फेस को ब्लर कर दिया है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. इसके अलावा न्यूजीलैंड ने भी पूरी तरह से रूस के गोल्ड पर पाबंदी लगा दी है और रूस के गोल्ड को इंपोर्ट करना बंद कर दिया। आने वाली 25 तारीख से ये पूरी तरह से रूस को ब्लॉक कर देंगे, यानी बैन कर देंगे। हर चीज़ कोशिश की जा रही है न्यूजीलैंड की तरफ से भी बैन की जाए रूस की। यूरोपीय यूनियन के दबाव में आकर फिनलैंड ने रूस की हजारों कारों को, जो खुद फिनलैंड में बनती थी, उनको सीज कर दिया है। जैसे रूस की कंपनी फिनलैंड में थी और वो कार बनाती थी। यूरोपीय यूनियन ने फिनलैंड को प्रेशर डाला कि आप उन सारी कंपनियों को बैन कीजिए और गाड़ियों को सीज कर दीजिए। फिनलैंड को करना पड़ा। अब दोस्तों, रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि जो भी हथियार वेस्ट कंट्रीज की तरफ से यूक्रेन को दिए जा रहे हैं, आपको बता दूं कि वो दूसरे देशों में, दूसरे इलाकों में ब्लैक मार्केटिंग में बिक रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और ये अमेरिका और बड़े बड़े देशों के लिए खतरा है। किसी भी आड़े टेढ़े देश को हथियार मिल जाएंगे आपके आड़े टेढ़े दामों में, और उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उससे घातक हथियार बनाकर आपकी खाट खड़ी की जा सकती है। वहीं आपको बताओ, रूस के पार्लियामेंट के स्पीकर, जो सबसे बड़े होते हैं, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन वो सारे काम कर रहा है जिससे रूस कोई हमला रोके ही ना, इस ऑपरेशन को रोके ही ना। रूस को लगातार यूक्रेन भड़काने का काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि इस जंग में यूक्रेन को काफी बड़े फायदे हैं। ऑस्ट्रिया की पूर्व फॉरेन मिनिस्टर, जी हां, तस्वीर में देखिए पुतिन के साथ जो डांस कर रही हैं, इन्होंने अपने शादी में व्लादिमीर पुतिन को इनवाइट किया था और उनके साथ डांस किया था, जिसकी वजह से आज ऑस्ट्रिया में उनको मारने की धमकी, मौत की धमकी और अलग अलग तरह से रूस के व्लादिमीर पुतिन के साथ दोस्ती होने की वजह से थ्रेट किया जाने लगा, बदनाम किया जाने लगा, मारने की धमकी दी जाने लगी, जिसकी वजह से उनको अपना ही मुल्क छोड़ना पड़ा। ऑस्ट्रिया ये छोड़ चुकी हैं, लेकिन ये नहीं पता कि गई कहाँ हैं। वहीं पर रूस के 6 मिसाइलों को इंटरसेप्ट आज सुबह यूक्रेन ने किया। सुबह बड़े हमले की तैयारी में रूस था, लेकिन हमले को यूक्रेन ने पूरी तरह से फेल कर दिया।
दोस्तों अभी रूस के अंदर वो भूतिया आग रुक नहीं रही है। हालांकि आप और हम जानते हैं वो यूक्रेन के हमले हैं, लेकिन रशिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। रूस के एक बड़े वेयर हाउस में 3000 स्क्वायर फीट में आग लग गई, और ऐसी आग कि आप भी दहल जाएंगे। देखिए, देखा दोस्तों, अभी आपका दिल और दहलेगा और आपको इस जंग का खतरनाक मोड़ नजर आने लगेगा अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। इतना ही नहीं, रूस की राजधानी मॉस्को के सेंट्रल इलाके की बड़ी बिल्डिंग, जिसे टावर आप कहेंगे, उसकी छत पर बड़ी आग लगी। पहले एक छोटे से धमाके की आवाज आई और फिर दंदनाते हुए धुआं निकलने लगा। भगदड़ मच गई, इमरजेंसी टीम वहां पहुंच गई, लेकिन हमेशा की तरह रूस ने यह नहीं बताया कि ये क्या हुआ। इसको वहां की मीडिया सिर्फ एक्सीडेंट बता रही है, लेकिन आप और हम हमेशा की तरह जानते हैं कि यह काम किसका हो सकता है। देखिए वो मॉस्को में आग। लाइसीचांक और लुहांस्क दोनों इलाके पर रमजान कादिरोव की फौज का कब्जा है। इस बात को साबित करने के लिए रमजान कादिरोव की फौज ने वीडियो जारी किया है उस इलाके में, यूक्रेन के उन इलाकों में कब्जा करने के बाद। देखिए, इसके अलावा आपको बताना यह भी जरूरी है कि यूक्रेन खामोश नहीं है। यूक्रेन ने पिछले 8 घंटों में रूस के दर्जनों ठिकानों पर ड्रोन हमला किया है और उन हमले में रूस के बड़े नुकसान हुए हैं। देखिए, taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough. अब ऐसे खतरनाक हमलों के बाद आपको क्या लगता है रसिया खामोश रहेगा? नहीं, रूस ने भी रॉकेट और मिसाइलें एक साथ इकट्ठा कर कर ऐसी बारिश करी कि यूक्रेन को दिन में तारे और रात में सूरज नजर आने लगे। देखिए, ये तो देख लिया। अब दूसरी तरफ से सुबह होते ही अभी सूरज नहीं निकलता कि रूस अपने तोप को लेकर सीधा यूक्रेन पर शुरू हो जाता है।
उसके बाद लंच होते होते लंच में रशिया अपने Su-25 फाइटर जेट से जोरदार लंच करवा रहा है यूक्रेन को। इसके अलावा बता दूं कि लिसिचांस्क के इलाके पर रूस का कब्जा हो गया है। इस ड्रोन फुटेज को देखिए। इस तस्वीर को जो आप देख रहे हैं आपको लग रहा है ये बड़ा खूबसूरत सा शहर है, कुछ हुआ ही नहीं हुआ था, खंडर में तब्दील हो गया था। रूस ने इसको कुछ ही दिनों में ठीक किया, अपार्टमेंट बना दिए फटाफट। वहां पर योगी सरकार नहीं है भाई साहब, वहां मोदी सरकार नहीं है कि एक काम को 5 साल 6 साल लगे या एक मंदिर बनाकर आपको खुश कर दे क्या देखो जी राम मंदिर वहीं बन रहा है बाकी काम गए भाड़ में। नहीं, दिन रात काम चला और पूरे इलाके को ठीक कर लिया गया। रूस के अब झंडे को देखा जा रहा है, अब वहीं सैनिक रह भी रहे हैं और पूरी तरह से रूस का कब्जा है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है वो बेहद ज़रूरी है। अपनी राय कमेंट में लिखिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।